रिजल्ट आने के बाद बैरागढ़ में अब खुशी का माहौल है। कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और लगन से मेहनत करने वालों के लिए मिसाल बनी है बैरागढ़ की मुस्कान सोनी। यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, उसके बाद गुजरात में नौकरी कर रही थी मुस्कान, और उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर एमपीपीएससी परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल की है। डीएसपी का पद उन्होंने प्राप्त किया है। इसे लेकर हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव ने मुस्कान सोनी और उसके पिता से खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। एमपीपीएससी का रिजल्ट आने के बाद हर स्टूडेंट में खुशी का माहौल है। तो वहीं एक संत नगर की बिटिया है जिसने अपने पिता के साथ साथ पूरे संत नगर का नाम गौरवान्वित किया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो मुस्कान है जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ एक अपने राजधानी भोपाल के छोटे से नगर उपनगर का नाम रोशन किया है। और उनके पिताजी हैं जो लगातार काम करते हैं मैकेनिक का, और उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके जो है अपनी बिटिया को आज डीएसपी बनाया है। पहले हम उनसे ही बात करते हैं, क्या पूरी जर्नी रही मैं जानना चाहूँगा। कैसे लगा आपको कि हमारी बेटी कुछ कर सकती है? ये शुरू से ही वो नहीं कि वो मेहनती थी लड़के हमारे, और हमेशा यानी कि वो क्लास में भी एक नंबर आने फर्स्ट आती थी, और बहुत मेहनती लड़की है। और मैं क्या शब्द कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे लिए, बस खुशी के मारे में कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। आप एक छोटा सा वर्क करते हैं मैकेनिक का, उसके बाद बच्चों को इस लायक बनाना एक बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहता है। जैसे आपकी बिटिया ने बताया कि आपने कभी छुट्टी नहीं करी, तो क्या रही वो जर्नी, उसके बारे में थोड़ा सा। अब छुट्टी क्या करें, बच्चे इतने बड़े परिवार है और कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है। हम ही कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। बच्चे के लिए अगर कोई भी करेगा तो बाप माँ ही कर सकता है, बाकी आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। वही एक उपलब्धि होती है। अगर आप किसी के भरोसा करोगे किसी पे ऊपर कि भाई ये मेरा कुछ कर देगा और वो कर देगा, तो आप कभी भी अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। बच्ची आज डीएसपी बनने वाली है। आज जो है डीएसपी की पोस्ट एक मान ले कि अब बस कुर्सी पे ही बैठना बाकी। तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कभी सोचा था आपने कि मेरी बेटी ऐसा इतना बड़ा एग्जाम पास करेगी और डीएसपी की पोस्ट हासिल करेगी? नहीं, वो शुरू से ही उसकी ही थी, दिली तमन्ना थी, लक्ष्य ही उसका यही था शुरू से। ना जब भी स्कूल में जाती थी, जो भी था, जब भी इंटरव्यू होता था, जब उसको अवार्ड मिलता था, तो जो भी कोई वो पूछते थे उससे कि भैया ये क्या बनना चाहती हो, तो वो ये कलेक्टर के ही बोलती थी, डिप्टी कलेक्टर बनूँ या बड़ी पोस्ट पे जाऊँगी मैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो पिताजी को तो खुशी है, तो पूरे संत नगर को भी खुशी झलक रही है। और हमारे साथ अब सीधे हम मुस्कान के पास लेके चलते हैं, जो अब शायद डीएसपी मुस्कान बोलेंगे अब आपको। तो डीएसपी मुस्कान से हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार पूरी जर्नी, पूरा सफ़र कैसे उन्होंने तय किया। मुस्कान, ये बताइए सबसे पहले कि कौन से स्कूल से आपने जो है शिक्षा अर्जित की? मेरी जो शिक्षा है वो साधु वासवानी स्कूल बैरागढ़ से ही मैंने शिक्षा ग्रहण की है, संत दाराम नगर से। तो मैंने जो 12वीं तक की शिक्षा है मेरी पूरी हिंदी माध्यम में हुई है। 10वीं और 12वीं चूँकि एमपी बोर्ड था, उसमें मेरी 10वीं में 6वीं रैंक और 12वीं में 10वीं रैंक भी मेरिट लिस्ट में आई थी। इसके पश्चात मेरा मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए चयन हुआ, तो वहाँ पे मैंने 4 साल मेरा बीटेक मैंने किया। उसके पश्चात 2020 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। वैसे ही प्लेसमेंट हो गया था मेरा आसलम मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड में एज अ टीसीजी इंजीनियर टेक्निकल सेल ग्रुप में। वहाँ मैंने लगभग 1.5 वर्ष वर्क किया। चूँकि उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, बड़ा ही मुश्किल था घर से दूर गुजरात में जाके वर्क करना। और मेरे पापा मुझे यहाँ कार से बाय कार गुजरात लेके गए थे, क्योंकि वहाँ चूँकि बहुत सारे बॉर्डर, हाँ, सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था। सितंबर 2020 का मुझे मंथ याद आ रहा है और ईयर कि उस समय सब कुछ लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी पापा ने मुझे यहाँ से गुजरात तक बाय कार लेकर गए। और वहाँ पे उन्हें अंदर भी नहीं जाने दिया था, क्योंकि कोविड इतना फैला हुआ था कि किसी को अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन फिर भी छोटी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे एक बोलते हैं कि हाई क्लास के बच्चे ही कुछ बन सकते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि आपके पापा जी जो है शुरू से मैकेनिक का काम कर रहे हैं, तो क्या रहा, पापा का कितना सपोर्ट रहा आपको? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे संघर्ष से ज़्यादा मेरे जो फादर हैं और मेरी मदर, उनका बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। क्योंकि पापा के जो
पेरेंट्स थे वो बचपन में ही उनके पेरेंट्स गुजर गए, तो उनके ऊपर किसी का सपोर्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने जितना भी किया वो अपने बलबूते पर किया। तो उनका जो संघर्ष था वो अभी भी संघर्ष जारी ही है, और चूंकि वे डीएसपी के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है मेरा, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनका अब संघर्ष थोड़ा सा कम हो जाए, मैं उसको कम करने का प्रयास करूंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो मुस्कान और मुस्कान के परिवारजनों में खुशी का माहौल है, क्योंकि डीएसपी का पद अब जल्द वो संभालने वाली है। लेकिन इतनी मध्यम वर्गीय फैमिली से आने वाली मुस्कान ने जो परिवार और संत नगर का नाम गौरवान्वित किया है, वाकई में ये खुशी की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय सरवन के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल।